देखो ये 2024 लास्ट ईयर का पेपर है, राइट। और एक ये सम है परचेज कंसिडरेशन का जो लास्ट ईयर आया है 20 मार्क्स के लिए। इसमें परचेज कंसिडरेशन बनाने बोला है एंड गुडविल या कैपिटल रिजर्व बनाने फाइंड करने बोला है। देन ये सिनर्जी का सम्स है जिसमें ईपीएस बिफोर मर्जर एंड आफ्टर मर्जर निकालना होता है। और एक जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन। तो ये तीन सम इस बार भी आने का चांस है क्योंकि ये तुम लोगों को है परचेज कंसिडरेशन। और ये वाला तो मैंने ऑलरेडी सिखाया है पहले एक लेक्चर में जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो आज मैं पहले ये सिनर्जी वाले सम से स्टार्ट करता हूँ और ये 24 का पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और बाकी 1 दिसंबर को 1 डे बिफोर एग्जाम भी कुछ बचेगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिस आर सिनर्जी सम्स मर्जर एंड एक्विजिशंस। यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशंस में तुम लोगों को जो सम्स आने वाला है वो इस बेसिस पे आने वाला है कि दो कंपनी है और एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है, एक्वायर कर रही है। तो प्री मर्जर ईपीएस क्या है और खरीदने के बाद ईपीएस क्या होगा, अगर एक्सचेंज रेशियो मार्केट वैल्यू बेस्ड है या ईपीएस सेम होना चाहिए तो एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स माइट कम फॉर 15 मार्क्स इन दिस टॉपिक। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड सेपरेटली आर गिवन टू यू। बी लिमिटेड इज अ लीगल सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, राइट। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का यहाँ पे बैलेंस शीट दे दिया है। ए लिमिटेड होल्ड्स 90% ऑफ 20 मिलियन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड फेस वैल्यू 1। तो बी लिमिटेड के जो भी शेयर्स कैपिटल है ये 20 मिलियन, इसका 90% ए लिमिटेड के पास है। ए लिमिटेड हैज 100 मिलियन शेयर्स। Market price of A Limited shares as on December is 70 and B Limited is 80. It was decided that B Limited would acquire A Limited by issuing its equity shares. B Limited A Limited को खरीदेगी। For this purpose, the plant equipment of A Limited were valued at 644 million and investment in B Limited, which are 18 million shares, valued at market price. यानी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ये मार्केट प्राइस पे वैल्यू होगा। हाउ मेनी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड शुड बी इशूड विदाउट एनी एक्विजिशन ऑफ गुडविल। तो इसमें भी हमें बी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। बी लिमिटेड ए लिमिटेड को खरीद रही है या एक्वायर कर रही है। तो ए लिमिटेड का हमें नेट एसेट्स निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई भी गुडविल या कुछ भी उन लोग ने लिखा है नहीं होना चाहिए। तो जो नेट एसेट है उसमें ही वो लोग उसको खरीदेगी बी लिमिटेड। तो नेट एसेट्स के लिए ये सारे एसेट्स हम लोग जो भी दिए हुए हैं वो लेंगे। उसमें प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 644 मिलियन लेना है जो नीचे दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का तो मार्केट वैल्यू ही लेना है और बाकी सबका भी हम बुक वैल्यू ही लेंगे। तो यहाँ पे एसेट्स ले लिया है, प्लांट इक्विपमेंट 644, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज इन लोगों ने दिया है वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और उसके पास 18 मिलियन शेयर्स है और बी लिमिटेड के एक शेयर की प्राइस 18 है। तो 18 इंटू 18 324 वो वैल्यू दे दिया। इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है ए लिमिटेड का 200 120 सेम वी विल कंसीडर। तो ये हो गया टोटल एसेट्स। लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटी लेना है विच इज दिस डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड एंड अर्निंग तो ओनर्स फंड है, शेयर होल्डर फंड है, तो वो लाइबिलिटी में नहीं लेना है। तो डिबेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 300, 60 एंड 100। तो 460 माइनस किया तो 828 इज योर नेट एसेट्स एक्वायर्ड। 828 मिलियन, राइट। मिलियन में 6 जीरो होते हैं, मिलियन मीन्स 10 लाख। तो 828 के बाद इधर 6 जीरो डाला है। और बी लिमिटेड की प्राइस है 18 और इतना रुपया बी लिमिटेड ए लिमिटेड को पे करेगी 828 मिलियन। तो उसको कितने शेयर देगी? तो 828 मिलियन डिवाइड बाय 18। सो बी लिमिटेड विल इशू 4,60,000 shares to A Limited to acquire the A Limited, right? Clear है? Clear है? This is clear. Any doubt in this?
कोई डाउट है तुम लोगों को? कौन कौन है? अमित, सिमरन है, वैष्णवी। Next question is also of similar type. X Limited wants to take over Y Limited and the financial details. यहाँ पे X Limited Y Limited को खरीदेगी. X Limited का लाइबिलिटी पहले दिया है, फिर एसेट्स दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, मार्केट प्राइस दिया है. What would be the share exchange ratio to be offered to the shareholder of Y Limited based on net asset value, EPS and market price? Which should be preferred from the point of view of X Limited? तो जिसमें एक्सचेंज रेशियो कम आएगा. एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? जो भी वेरिएबल है, जैसे नेट एसेट है या ईपीएस है या मार्केट प्राइस है, तो नेट एसेट ऑफ सेलिंग कंपनी डिवाइड बाय नेट एसेट ऑफ एक्वायरिंग कंपनी. एक्सचेंज रेशियो मींस कि जो कंपनी एक्वायर कर रही है वो जो दूसरी कंपनी को खरीद रही है, यहाँ पे एक्स लिमिटेड एक्वायरिंग कंपनी है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को खरीद रही है, तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को वाई लिमिटेड के एक शेयर के बदले कितना शेयर देगी? एक्सचेंज रेशियो क्या है? एक्वायरिंग कंपनी विल इश्यू हाउ मेनी शेयर्स ऑफ इटसेल्फ. एक्स लिमिटेड अपने कितने शेयर वाई लिमिटेड को एक शेयर के बदले देगी, उसको एक्सचेंज रेशियो बोलते हैं. तो नेट एसेट बेसिस पे निकालना है एक्सचेंज रेशियो, तो दोनों का हमें नेट एसेट निकालना पड़ेगा. नेट एसेट कैसे आएगा? टोटल एसेट्स है 1,73,000, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करना है. आउटसाइड लाइबिलिटी में ये नहीं आएगा. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो ओनर्स फंड है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी ओनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस भी ओनर्स है. तो 1,73,000 में से खाली आउटसाइड लाइबिलिटी जो डिबेंचर है 15 माइनस करेंगे तो एक्स लिमिटेड का आ जाएगा नेट एसेट, और वैसे ही वाई लिमिटेड का नेट एसेट आ जाएगा. यहाँ पे इन लोग ने फाइंड किया हो. अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करनी है बिकॉज दे आर नॉट द रियल ओनर्स. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करना बिकॉज दे आर ऑल्सो आउटसाइड लाइबिलिटी, और फिर तुम्हारा नेट एसेट्स यहाँ पे आ जाएगा दोनों का. अब नेट एसेट्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके तुम्हें बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है कि एक इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे मिलेंगे? 1 लाख है, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10. एक्स लिमिटेड के 10,000 शेयर है, 50,000 डिवाइड बाई 10. वाई लिमिटेड के 5,000 शेयर, तो ये 10,000 5,000. नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो तुम्हें वैल्यू पर शेयर मिला. अब वैल्यू पर शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी वाई लिमिटेड अपॉन वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी एक्स लिमिटेड, तो ये एक्सचेंज रेशियो आ जाएगा 0.812. इसका मतलब होता है एक्स लिमिटेड 0.812 शेयर देगी खुद का वाई लिमिटेड के एक शेयर के बदले. यानी जिसके पास वाई लिमिटेड का एक शेयर है उसको एक्स लिमिटेड का 0.812 शेयर मिलेगा. और टोटल वाई लिमिटेड के कितने शेयर है? 5,000. तो 5,000 शेयर के बदले एक्स लिमिटेड कितने शेयर इशू करेगी? दैट इज 5,000 इंटू 0.812, तो दैट इज 4060 शेयर्स. क्लियर है? ये नेट एसेट बेसिस पे क्लियर है. देन ईपीएस. ईपीएस के लिए हमें ईपीएस निकालना पड़ेगा. ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड ही दिया हुआ है 24,000 एंड 15,000. इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है तो तुम्हारा ईपीएस आ जाएगा. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स which is profit after tax minus preference dividend, which is already given 24,000 15,000. number of equity shares 10,000 और 5,000. तो EPS 24 divided by 10 2.4, 15,000 divided by 5 3. तो EPS of selling company 3 upon EPS of acquiring company 2.4. तो एक्सचेंज रेशियो आएगा 1.25. और वाई लिमिटेड के 5,000 शेयर है, तो अगर ईपीएस के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो रखेंगे तो एक्स लिमिटेड को 6,250 शेयर वाई लिमिटेड को देने पड़ेंगे.
वैसे ही थर्ड है एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस है 27 और 24, तो 27/24 एक्सचेंज रेशियो विल बी 1.125। तो नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे 5625 अगर मार्केट बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो रखेंगे तो। अब इन लोग ने पूछा है विच शुड बी प्रीफर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्स लिमिटेड, क्योंकि एक्स लिमिटेड अपने शेयर दे रही है, तो जहां कम होगा वो, तो एक्स लिमिटेड विल चूज नेट एसेट मेथड। लेकिन अगर पूछेंगे विच शुड बी प्रीफर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड तो जो ज्यादा मिलेंगे, तो वाई लिमिटेड विल चूज द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस। So from the viewpoint of X Limited, the number of shares to be issued to the shareholders of Y Limited is lower when shares are exchanged on the basis of net asset value. So 4060 shares net asset value X Limited choose करेगी अपना फायदे के लिए, और Y Limited EPS। क्लियर है ये भी? तो एक्सचेंज रेशियो निकालना आना चाहिए, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टाइप। Sunny Limited is studying the possible acquisition of Reni Limited. Sunny Limited is acquiring company जो Reni Limited को खरीदेगी। Profit after tax दिया है, equity share outstanding दिया है, PE multiple दिया है। If the merger takes place by exchange of equity share based on market price, what is the EPS of the new firm? तो सिंपल है कि हमें पहले प्रेजेंट ईपीएस निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेशियो बोला है बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस नहीं दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग मल्टीपल दिया है, पीई मल्टीपल 3 और 2। अगर हम ईपीएस निकालेंगे तो हम मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो इनटू ईपीएस, दैट इज योर मार्केट प्राइस। तो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, सनी लिमिटेड का 3 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इक्विटी शेयर 50,000 है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 50,000, EPS of Sunny Limited is 6. Similarly, EPS of Reni Limited 75,000 is the profit. Number of equity share is 10,000. So 75,000 divided by 10,000, so that is EPS is 7.5. अब दोनों का मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? EPS into PE multiple. तो EPS 6 into PE multiple 3. Market price of Sunny Limited is 18. Then EPS 7.5 into 2. Market price of Reni Limited is 15. Exchange ratio, selling company का market price which is 15. Denominator में acquiring company का आएगा, तो 15/18. So the ratio is 0.833. तो सनी लिमिटेड कितने शेयर इशू करेगी रेनी को? रेनी के पास 10,000 शेयर है टोटल, और एक शेयर के बदले 0.833, तो 10,000 इंटू 0.833, सनी लिमिटेड विल इशू 8,330 शेयर्स टू रेनी लिमिटेड। अब न्यू फर्म का ईपीएस क्या होगा वो पूछा है। तो ईपीएस तो वही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बट न्यू फर्म का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा? दोनों का प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म मर्ज हो गई अभी। तो द टोटल प्रॉफिट विल बी 3,75,000। अब एक्स सनी लिमिटेड के पहले से शेयर्स कितने थे? 50,000, प्लस उसने 8,330 न्यू इशू किया, तो 50,000 प्लस 8,330, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 58,330. So EPS will be total earnings 3,75,000 divided by total number of shares, that is 58,330. So EPS of Sunny Limited after merger, after acquiring Reni Limited will be 6.43, और पहले इसका था 6, तो EPS of Sunny Limited will increase by 0.43. Clear है ये भी? This is clear. Any doubt in this? वैसे ये भी है, रोजी लिमिटेड इज कॉन्टेम्पलेटिंग द परचेज ऑफ लिली। रोजी लिली को खरीदेगी। रोजी के 3 लाख शेयर्स है, मार्केट प्राइस 30 है। लिली के 2 लाख शेयर्स है, मार्केट प्राइस 20 है। ईपीएस ऑफ रोजी लिमिटेड 4 है, और ईपीएस ऑफ लिली लिमिटेड 2.25 है।
Management of both the companies are discussing proposal of exchange ratio of 0.5 shares of Rosie Limited for 1 share of Lilly Limited. Rosie Limited 0.5 शेयर देगी, 1 शेयर लिली लिमिटेड के बदले, एक्सचेंज रेशियो भी दे दिया है, तो कैलकुलेट द ईपीएस आफ्टर मर्जर। तो यहाँ अर्निंग नहीं दिया है, अर्निंग नहीं दिया है, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स और ईपीएस दे दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स एंड ईपीएस। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ईपीएस करेंगे तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा। तो रोजी लिमिटेड का अर्निंग है 12 लाख, लिली लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख एंड ईपीएस वाज 2.25, तो 2 लाख इनटू 2.25 4 लाख 50। एक्सचेंज रेशियो है 0.5। अब 0.5 है तो लिली लिमिटेड के शेयर से 2 लाख, 2 लाख इंटू 0.5, तो रोजी लिमिटेड विल इश्यू 1 लाख शेयर्स टू लिली लिमिटेड। और पहले से कितने शेयर्स थे रोजी के? 3 लाख। 3 लाख प्लस 1 लाख शेयर्स वो लिली लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए देने वाली है। तो रोजी लिमिटेड जो एक्वायरिंग कंपनी है उसके टोटल शेयर्स हो जाएंगे 4 लाख, 3 लाख प्लस 1 लाख, and total earning will be 12 lakh plus 4 lakh 50, that is 16 lakh 50. So 16 lakh 50 divided by 4 lakh will give you the EPS of the merger 4.125, पहले 4 था। तो आफ्टर मर्जर हम जो ईपीएस निकालेंगे वो एक्वायरिंग कंपनी का ही निकालेंगे, क्योंकि लिली लिमिटेड को तो रोजी लिमिटेड ने खरीद लिया, तो अब लिली लिमिटेड का ईपीएस नहीं निकाल सकते। और शो द इम्पैक्ट ऑन ईपीएस ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। तो रोजी लिमिटेड का ईपीएस तो बढ़ेगा, पहले 4 था अभी 4.125 हो गया, तो विल इंक्रीज। और इसका ईपीएस 2.25 था और वो भी बढ़ रहा है अभी, बट बढ़ रहा है यानी 2.25 था, बट इन लोगों को शेयर कितना मिला? 0.5 ही मिला। तो इसीलिए ईपीएस को भी उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 0.5। तो एक्चुअली ईपीएस कितना हो जाएगा? 2.0625, पहले था 2.25, तो उनका ईपीएस डिक्रीज होगा, दोनों का ईपीएस तो बढ़ नहीं सकता है, एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का कम होगा। क्लियर है ये भी? और ये वाला सम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे शायद पास्ट पेपर में आया है ये टाइप का सम, इसमें 3 पार्ट है, 15 मार्क्स के लिए ये आ सकता है। यहाँ पे दिया है XYZ लिमिटेड एबीसी को खरीदने का सोच रही है। XYZ लिमिटेड का मार्केट प्राइस 25 है, 2 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 4 लाख है। एबीसी लिमिटेड का 1 लाख शेयर है, उसका करंट मार्केट प्राइस 12.5 है और उसका अर्निंग आफ्टर टैक्स 1 लाख है। द मर्जर विल बी अफेक्टेड बाय मींस ऑफ अ स्टॉक स्वैप, यानी XYZ एबीसी को अपने शेयर्स देगी। ABC Limited has agreed to a plan under which XYZ Limited will offer the current market value of ABC Limited share. What is the pre-merger EPS and PE ratio? तो EPS निकालेंगे पहले। EPS तो सिंपल है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स दोनों कंपनी का दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स भी दोनों कंपनी का दे दिया, तो डिवाइड करेंगे 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख तो 2, 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 1। मार्केट प्राइस भी दोनों का दे दिया है 25 एंड 12.5, तो 25 एंड 12.5 इज गिवन। पी रेशियो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो विच इज मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस, तो 25 डिवाइड बाय 2 तो 12.5, ये 12.5 डिवाइड बाय 1 तो ये भी 12.5, तो दोनों का पी रेशियो 12.5 है, ईपीएस 2 और 1 है। तो ए पार्ट व्हाट इज प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर एंड पी रेशियो वो आ गया। देन इफ एबीसी लिमिटेड पी रेशियो इज 8, एबीसी का पी रेशियो 8 है, व्हाट इज इट्स करंट मार्केट प्राइस, इसका करंट मार्केट प्राइस क्या होगा? व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो, व्हाट विल बी XYZ लिमिटेड पोस्ट मर्जर ईपीएस? तो देखो एबीसी लिमिटेड का पी रेशियो है 8 और मार्केट प्राइस क्या होता है?
मार्केट प्राइस इज ईपीएस इंटू पीई रेशियो, तो ईपीएस है 1 और पीई रेशियो है 8, तो मार्केट प्राइस एबीसी का 8 रुपया होगा। एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, तो सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू एबीसी का 8 है, इसका 25 है, राइट? तो 8/25, so that is 32/100. So total number of shares that will be issued, that will be 1 lakh upon 100 into 32,000 shares, क्योंकि इसके 1 लाख शेयर है तो कितने शेयर्स देगी। तो अब टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा? मर्जर के बाद दोनों कंपनी का अर्निंग ऐड कर देना है, 4 लाख और 1 लाख, विच इज 5 लाख। और नंबर ऑफ शेयर्स XYZ का 2 लाख प्लस वो 32,000 इशू करेगी, तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 2,32,000, so that is 5 lakh upon 2,32,000, which is 2.16 is your post merger EPS. What must be the exchange ratio for XYZ Limited pre-merger and post-merger EPS to be same? XYZ का अगर EPS सेम होना चाहिए पोस्ट और प्री, तो एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए? तो सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेशियो, तो टोटल अर्निंग अपॉन प्री-मर्जर EPS, टोटल अर्निंग है 5 लाख एंड डिवाइड बाय प्री-मर्जर EPS 2 है, तो 2,50,000 शेयर्स टोटल होने चाहिए। 2 लाख ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो XYZ लिमिटेड अगर 50,000 शेयर इशू करेगी तो ही पॉसिबल है, 50,000 शेयर इशू करेगी तो ही पॉसिबल है। तो 2,50,000 टोटल होने चाहिए, तो XYZ लिमिटेड विल एक्वायर बाय इशूइंग 50,000 शेयर्स टू एबीसी, और उसके है कितने टोटल? 1 लाख, तो 1 लाख के बदले 50,000 शेयर्स, राइट? So that is exchange ratio should be 0.5. ये क्लियर है क्या? ये वाला सम इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ये क्लियर है? एनी डाउट इन दिस, एनीवन? क्लियर है? एनी डाउट? सिमरन और वैष्णवी, एनीवन? No, sir. Now next question. ये है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है, ये तो तुम लोग देख लेना, बिकॉज सेम है वही जो हमने अभी किया। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, एक्सचेंज रेशियो आ जाएगा, पोस्ट मर्जर EPS, प्राइस अर्निंग रेशियो निकालनी है, राइट? ये क्या है? लारा दत्ता लिमिटेड इज अ हाईली सक्सेसफुल कंपनी एंड विशेस टू एक्सपांड बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स, राइट? Expected high growth in earnings at dividend तो यहाँ पे दे दिया है कि हाई ग्रोथ इन अर्निंग एंड डिविडेंड इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 17, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 17 है। The board of directors of Lara Datta Limited has been advised that if it were to take over firm with a lower PE ratio than its own, using a share for share exchange, it could increase its reported earning per share. तो इनको बोला है कि जो कंपनी का PE रेशियो कम है उसको एक्वायर करो तो हमारे लिए अच्छा है। प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड has been suggested as a possible target for takeover, यानी लारा दत्ता प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड को टेक ओवर करने का सोच रहे हैं। उनका PE रेशियो 10 है and 10 lakh shares in issue with a share price of 15 each. Lara Datta Limited has 50 lakh shares with a share price of 12. Calculate the change in earning per share of
Lara Datta Limited, if it acquires Priyanka Chopra Limited shares for rupees 15 per share, assuming that the price of Lara Datta Limited shares remains constant. तो ये अलग है। तो देखो यहाँ पे पी रेशियो 17 और 10 दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स भी दे दिया है 50 लाख और 10 लाख, तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी दे दिया है विच इज लारा दत्ता का 12 एंड इसका 15। तो हमारा ईपीएस क्या होगा? पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एमपीएस डिवाइड बाई पी रेशियो। तो 12 डिवाइड बाई 17 करेंगे तो ईपीएस ऑफ लारा दत्ता आया 0.706। वैसे ही 10 डिवाइड बाय, ये यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पे 0.667 रॉन्ग लिखा है। 15 डिवाइड बाय 10 करेंगे हम तो 0.667 आना चाहिए। एमपीएस डिवाइड बाय पीई रेशियो दिया है ना, उल्टा क्यों किया है इन लोगों ने? कुछ रॉन्ग है। ईपीएस इज योर, देखो पी रेशियो होता है मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, ईपीएस लेफ्ट में जाएगा तो ईपीएस विल बी मार्केट प्राइस अपॉन पी रेशियो। तो ये रॉन्ग है 0.667। 15 अपॉन 10 1.5 आएगा यहाँ पे, राइट, 1.5। तो टोटल अर्निंग्स हम निकाल सकते हैं 50 लाख इंटू 0.706 कितना आएगा, और यहाँ पे 10 लाख इंटू 1.5 तो ये 15 लाख आएगा। ये चेंज करना है, जो 6,67 है टेक्स्ट बुक में रॉन्ग प्रिंट हुआ है, सो दैट इज योर 15 लाख, राइट। अब टोटल अर्निंग आफ्टर टेक ओवर विल बी 3530 प्लस 15 लाख, 50 लाख 30,000 लेना पड़ेगा। और नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय लारा दत्ता लिमिटेड टू प्रियंका चोपड़ा लिमिटेड, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस पे लेंगे तो इसके 10 लाख शेयर है, और मार्केट रेशियो क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 12, मार्केट प्राइस ऑफ प्रियंका अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। तो 12,50,000 शेयर इशू करेंगे। तो 12,50,000 इशू करेंगे शेयर, राइट। तो एमपीएस आफ्टर टेक ओवर क्या हो जाएगा? तो 62,50,000 तो बराबर है नंबर ऑफ शेयर्स। और अर्निंग जो है ना, तुम लोग अर्निंग क्या लोगे? ये 4190 नहीं लोगे, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स भी तुम लोगों को, ये तो राइट है, बट अर्निंग कितना लोगे? 50,30,000। तो ये बढ़ेगा, शायद आंसर चेंज होगा जो भी आएगा वो तुम लोग देखना एक बार। 50,30,000 डिवाइड बाय 6250 कितना आ रहा है? तो दिस अर्निंग पर शेयर माइट इंक्रीज होगा। तो ये सब वही है, प्राइस अर्निंग रेशियो बोला है। प्राइस अर्निंग रेशियो तो सिंपल है, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। मार्केट प्राइस दे दिया है, ईपीएस कैसे निकालोगे? अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये तो अमाउंट है 450, एक शेयर 10 रुपए का है तो 45 मिलियन शेयर्स है, 90 डिवाइड बाय 45, 2 रुपीज ईपीएस, ऐसे ईपीएस आ जाएगा। मार्केट प्राइस इज गिवन, मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस करोगे तो पीई रेशियो आ जाएगा। और एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? बायर का वेरिएबल पी है तो बायर का पी, ईपीएस है तो बायर का पीई अपॉन सेलर्स पीई। तो ये भी सेम ही है सारे क्वेश्चंस, तो इसमें भी वैसे ही दिया हुआ है, कुछ न्यू तो नहीं है। तो एक सम ऐसा आने का चांस है, हाँ, इसमें कुछ और यही सारे करवाए हैं ना, ये भी वैसा ही है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। जनरली ऐसे टाइप के लास्ट ईयर पेपर्स में तुम लोगों को मिलेंगे जो स्टार मार्क है, ये भी वैसा ही है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को, ये वाला जो है। यहाँ पे भी अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इक्विटी शेयर दे दिया है, अर्निंग पर शेयर दे दिया है, प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया है, मार्केट प्राइस भी दे दिया है। कंपनी रामा लिमिटेड इज एक्वायरिंग द कंपनी कृष्णा, रामा कृष्णा को खरीदने का सोच रही है। एक्सचेंजिंग इट शेयर्स ऑन अ 1-to-1 बेसिस, एक शेयर के बदले एक शेयर
बट द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, क्योंकि दोनों का मार्केट प्राइस सेम है तो एक्सचेंज रेशियो 1 रखा है, एक शेयर के बदले एक शेयर। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ईपीएस सब्सिक्वेंट टू मर्जर। तो सिंपल है, ईपीएस सब्सिक्वेंट टू मर्जर, दोनों का अर्निंग ऐड करो, 7 लाख और 10 लाख, 17 लाख। दोनों का शेयर्स ऐड करो, क्योंकि ये तो 1:1 ही है, तो 2 लाख के बदले 2 लाख शेयर ही देगी रामा लिमिटेड। तो 17 लाख डिवाइड बाय 6 lakh. Total shares 2 lakh plus 4 lakh because exchange ratio is 1:1. Total earning 17 lakh. So EPS after merger will be 17 lakh divided by 6 lakh, which is 2.83. Change in EPS. रामा और कृष्णा का EPS में चेंज कितना होगा? तो कृष्णा का 3.5 था, अभी 2.83 होगा। तो कृष्णा का तो क्या होएगा? डिक्रीज होएगा बाय 0.67, और इसका 2.5 था, अभी 2.83 हो जाएगा, राइट? 2.5 था तो 2.83 माइनस 2.5, ये भी रॉन्ग है, ये 0.33 आएगा, इधर भूल से 0.83 लिखा है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें इग्नोर करना है ये पीडीएफ में। तो इधर 0.33 से रामा लिमिटेड का ईपीएस इंक्रीज होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द पोस्ट मर्जर फर्म, तो ऑब्वियसली है कि उनका न्यू ईपीएस है 2.83, और पी रेशियो कितना है रामा का? पी रेशियो है 14, तो 14 इंटू 2.83, तो मार्केट प्राइस ऑफ द न्यू फर्म विल बी 39.62, 39.62। तो टोटल शेयर्स कितने हैं मर्जर के बाद? 6 लाख और 39.62, तो 6 लाख इंटू 39.62, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म will be 2,37,72,000, और प्रॉफिट एक्रूइंग टू शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनी, मार्केट वैल्यू इतना है, और प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितना है? प्रेजेंट मार्केट वैल्यू हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे यहाँ पे, कि ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख इंटू 35, 2 लाख इंटू 35 प्लस 4 लाख इंटू 35, so that is 70 lakh and 1 crore 40 lakh, 2 crore 10 प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है दोनों कंपनी का मिला के। मर्जर के बाद वो 2,37,72,000 हो जाएगा, तो देयरफॉर 27,72,000 का टोटल मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगा, राइट? गेन टू शेयर होल्डर्स, ये तो टोटल गेन हो गया, इसमें से रामा लिमिटेड को कितना गेन होगा? रामा लिमिटेड का मार्केट वैल्यू 4 लाख इंटू 39.62, और उसका एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 40 था, तो रामा लिमिटेड के शेयर होल्डर को 18,48,000 का होगा। और वैसे ही कृष्णा का 2 लाख इंटू 39.62, मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर 79.24, और बिफोर मर्जर उसका 70 लाख था, तो 9,24,000। तो इसमें से एक सम आएगा ही, ये सारे सम देख लेना, कोई डाउट है तो तुम लोग मुझे डीएम कर सकते हो, राइट? अब ये कैपिटल रिडक्शन टॉपिक भी एक इम्पोर्टेंट है, राइट? जो 20 मार्क्स के लिए आने वाला है। इसमें जर्नल एंट्री पास करने बोल सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने बोल सकते हैं, और बैलेंस शीट बनाने भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने एक लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया है, और ये वाले टीवाई बीकॉम की ये टेक्स्ट बुक है जो तुम लोगों को दी है, इसमें सारे जर्नल एंट्रीज लिखे भी है कि कौन से जर्नल एंट्रीज क्या आएंगे। ये 2024 का पेपर है, जिसमें एक ये परचेज कंसिडरेशन, ये मर्जर वाला सम है जो अभी हमने देखा था, राइट? वैसा ही है। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और एक चाहिए तो पहले ये वाला कर लेते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वाला। इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द रिजल्टेंट बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब इसमें इन लोगों ने ये बोला ही नहीं है जर्नल एंट्री पास करना, डायरेक्ट बैलेंस शीट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बोला है। तुम लोगों को तीनों सिखाया है क्या? जर्नल एंट्री प्लस कैपिटल रिडक्शन प्लस बैलेंस शीट, कुछ भी आ सकता है, बोले है कि क्या बोले है? सिमरन, एनी आइडिया हमें?
सर हमें जर्नल एंट्री नहीं बोला है, सिर्फ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और बैलेंस शीट बोला है। अच्छा, तो जर्नल एंट्री नहीं आने वाला। तो तुम नो लोगों सर। को डायरेक्ट मुझे ये सिखाना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे हम बना सकते हैं मैथ्स 24 का। और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट का कंपनी फॉर्मेट में कि ऐसे भी चलेगा जैसे क्वेश्चन में दिया है इन सर एनी कोई फॉर्म। स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं बोला है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है हम वैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल टी फॉर्मेट, राइट। यस सर। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ऑफ मैथ्स 24 एंड बैलेंस शीट, ये हम पहले आज कर लेते हैं। देन बैलेंस शीट भी हम बना लेंगे ऑफ मैथ्स 24। दिस इज द क्वेश्चन, वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन भी। This file I will share in the free group Excel file. Just you all can download from there. तो यहाँ पे ये तो दे दिया है एटीसी लिमिटेड का बैलेंस शीट, डिविडेंड 3 साल का बाकी है, सब ठीक है। तुम लोगों को एक एक एडजस्टमेंट पढ़ना है और सिंपल सिंपल, मैंने जनरल एंट्री तो लास्ट लेक्चर में बताया है, बट डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन में कैसे करना है और इससे बैलेंस शीट कैसे बनाना है। यहाँ लिखा है इक्विटी शेयर टू बी कन्वर्टेड इनटू 1,50,000 शेयर्स ऑफ 2 ईच। इक्विटी शेयर ऑलरेडी कितने हैं? 30,000 शेयर्स है 3 लाख का, इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ 2 ईच है, नॉट 1,50,000 है। ये 50,000 होना चाहिए, क्योंकि 1,50,000 होगा तो फिर पूरा 3 लाख ही हो जाता है। कैपिटल रिडक्शन में इक्विटी शेयर होल्डर तो सेक्रीफाइस करेंगे, तो ये मैं 50,000 शेयर्स पकड़ रहा हूँ। तो 50,000 शेयर्स ऑफ 2 ईच यानी 1 लाख होता है वैल्यू। और यहाँ पे वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर्स का? 3 लाख। तो कितने से कम हो रहा है? 2 लाख से कम हो रहा है। तो एक चीज तुम लोग याद रखो कि कैपिटल रिडक्शन में जो वैल्यू आएगा वो डिक्रीज इन लाइबिलिटी या इंक्रीज इन लाइबिलिटी या डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन एसेट। कैपिटल रिडक्शन डेबिट कब होगा? कैपिटल रिडक्शन डेबिट तब होगा जब हमारा कोई भी लॉस है, कोई भी लॉस है तो हमारा डेबिट होगा, राइट। तो हमारा डेबिट होगा, राइट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कब होगा? इफ लॉस टू द कंपनी, इफ लॉस टू द कंपनी। और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कब होगा? इफ प्रॉफिट टू द कंपनी, इफ प्रॉफिट टू द कंपनी। तो हमारा कैपिटल रिडक्शन हम क्रेडिट करेंगे। सिंपल, पहले तो ये तुम लोगों को याद रखना है। और ये याद रखना है कि प्रॉफिट कब होता है? लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट, एसेट इंक्रीज होगा तो वो कंपनी का फायदा है। वैसे ही लॉस कब होगा? लॉस उल्टा,
लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो लॉस, या एसेट डिक्रीज होगा तो लॉस। ये पहले तो कॉन्सेप्ट याद रखना है। डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन तुम लोगों को अकाउंट बनाना है तो कि ये कॉन्सेप्ट से तुम लोग डायरेक्ट अकाउंट बना सकते हो, राइट। अब सिंपल है यहाँ पे कि हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल था वो था 3 लाख, ये पूरा लाइबिलिटी है, ये है 3 लाख। और यहाँ पे 50,000 शेयर ऑफ 2 ईच, वो है 1 लाख। तो 3 लाख का 1 लाख हो गया लाइबिलिटी, 2 लाख से कम हो गया। तो 2 लाख से कम हो गया लाइबिलिटी, तो दैट इज प्रॉफिट। लाइबिलिटी डिक्रीज इज अ प्रॉफिट। तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। और इसका जर्नल एंट्री क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 ईच 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹2 ईच 1 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन 2 लाख। यानी पुराना इक्विटी शेयर पूरा खत्म, नया इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 का है एक शेयर, तो 1 लाख रुपया। तो दैट इज योर आंसर। अब वैसे ही प्रेफरेंस शेयर भी, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो हो गया ये तो, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू सरेंडर टू द कंपनी। अच्छा, ये 1,50,000 है फिर, क्योंकि नेक्स्ट में दिया है वो लोग सरेंडर कर रहे हैं। ओके ओके, 90% सरेंडर कर रहे हैं, तो ये तो 1,50,000 पकड़ेंगे, तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। मैं वो 50,000 पकड़ रहा था, क्योंकि 1,50,000 इंटू 2 तो 3 लाख होगा, और इधर भी 3 लाख है, तो देयर इज नो गेन और प्रॉफिट। अब इन लोग ने सेकंड में दिया है कि 90% ऑफ होल्डिंग, यानी 3 लाख इज द अमाउंट, और इंटू 90% 2,70,000 वो लोग सरेंडर कर देंगे, 2,70,000 सरेंडर कर देंगे। तो 2,70,000 कंपनी का फायदा है, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 2,70,000। बट अगर इस तरह का एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे कि हमने जो सम किया था ना लास्ट टाइम, उसमें अलग था एडजस्टमेंट, उसमें इधर तो क्वेश्चन नहीं है। वो जो हम लोग ने एक पीडीएफ से किया था, पैराडाइज लिमिटेड, जो तुम लोग ने भेजा था, वो भी तुम लोग देखना। तो उसमें कभी कभी स्टेटमेंट ऐसा होता है, जैसे कि ये फाइल में रहेगा, तो मैं एक बता देता हूँ तुम लोगों को। तो जनरली स्टेटमेंट वैसा आएगा, तो तुम लोगों को डायरेक्ट एंट्री करना है, जो नॉर्मल सम होता है ना हमारा, तो यहाँ पे है ये रहा। देखो ये वाला एंट्री भी नहीं, इसमें तो कहाँ, दो टाइप पॉसिबल है। कि एक तो ये होता है कि जिसमें दिया रहता है कि इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस टू 3 ईच, फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम। फेस वैल्यू सेम रहेगा, और ये है 10 का फेस वैल्यू, तो वो 10 ही रहेगा। लेकिन 3 हो गया, तो 50,000 इंटू 7 फायदा है, तो 3,50,000 का खाली हम एंट्री लेंगे, जो है ये इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिडक्शन। बट फेस वैल्यू भी अगर चेंज होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन में होगा, तो हम क्या एंट्री करते हैं, जैसे कि इधर इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू 2 ईच फुल्ली पेड अप, यहाँ फेस वैल्यू भी फुल्ली पेड अप हो रहा है। तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या आता है हमारा, अलग आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 डेबिट 2 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन में 8 लाख। लेकिन तुम्हें जर्नल एंट्री नहीं है, तो जर्नल एंट्री का टेंशन मत लो। कैपिटल रिडक्शन में सिंपल है, जो रूल बताया कि कितने से लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर सब कुछ आ जाता है, वो हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हमने 2,70,000 क्यों लिया, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर अपना 90% सरेंडर कर रहे हैं कंपनी को। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू फोरगो देयर राइट टू अरियर टू डिविडेंड इन कंसिडरेशन ऑफ विच 8% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 9% प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है, ये कभी भी अगर वो लोग अपना जो राइट है वो फोरगो कर रहे हैं, तो इसका कैपिटल रिडक्शन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर एरियर है वो नीचे नोट में है, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, वो ऊपर लाइबिलिटी में है ही नहीं। तो ना तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, ना लाइबिलिटी कम हो रहा है, क्योंकि फोरगो कर दिया, यानी वो लोग ये डिविडेंड माफ कर रहे हैं, तो कोई एंट्री नहीं आएगा। लेकिन अगर लिखा होता कि पे करेंगे, कि उन लोग ने 3 साल का है, उसमें से 2 साल का फोरगो किया, और 1 साल का पे करेंगे, या 1 साल के बदले इक्विटी शेयर्स देंगे, या कुछ भी देंगे, अगर ऐसा कुछ आएगा,
तो हमारा डेबिट में ही पॉसिबल है। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड या तो एंट्री नहीं आएगा, फोरगो है तो, पूरा फोरगो है तो, या कैश पे कर रहे हैं या इक्विटी शेयर दे रहे हैं बदले में, तो फिर डेबिट में आएगा टू बैंक या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं वो अमाउंट। बट इसमें फोरगो है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब बोल रहे हैं कि जो 8% प्रेफरेंस शेयर है वो 9% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट परसेंटेज चेंज हो रहा है, लाइबिलिटी का अमाउंट कम ज्यादा नहीं हो रहा है, डिविडेंड का परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो लाइबिलिटी 2 लाख का 2 लाख ही रहने वाला है। तो देयरफॉर इसमें भी ना तो लाइबिलिटी कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, तो इधर भी कुछ भी कैपिटल रिडक्शन में नहीं आएगा। अब डी वाला, sundry creditors agree to reduce their claim by 1/5 in consideration of their getting shares of 35,000 out of surrendered equity shares. 1/5 से कम करेंगे तो क्रेडिटर्स टोटल कितना है, 50,000, राइट। तो 1/5 से they will reduce their claim by 1/5। बहुत कम है ये तो, 1/5 तो 10,000 ही होता है, यानी 10,000 वो लोग क्लेम बोलेंगे कि माफ कर दिया, बट उनको 35,000 का शेयर्स देना है, बदले में 35,000 का शेयर्स देना है। पूरा सेटलमेंट हो रहा है क्या, यहाँ तो लिखा ही नहीं है। तो 10,000 के बदले 35,000 का शेयर देंगे तो यहाँ पे तो 25,000 का लॉस हो जाएगा। जनरली सन्ड्री क्रेडिटर्स भी कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। रिड्यूस द क्लेम बाय 1/5, 1/5 भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, 10,000 से वो लोग क्लेम कम कर रहे हैं, यानी लाइबिलिटी 10,000 से कम हो रही है, बदले में उनको हम 35,000 दे रहे हैं, तो 25,000 का लॉस है। बट यूजुअली क्रेडिटर्स यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 270 क्रेडिटर्स। वो बाय की जगह या तो वर्ड टू होना चाहिए था, टू होना चाहिए था, 2/1/5 होता। इसका मतलब क्या, 50,000 का 1/5, 10,000 नया वैल्यू है, 50,000 का 1/5, 10,000 विल बी द न्यू वैल्यू। तो अगर 10,000 न्यू वैल्यू होता तो 40,000 उन लोगों ने फोरफिट किया और हमने 35,000 का दिया, तो 5,000 प्रॉफिट होता कंपनी। बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। अब डायरेक्टर्स एग्री टू फोरगो द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। डायरेक्टर्स अनसिक्योर्ड लोन और जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है वो फोरगो कर देंगे। तो अनसिक्योर्ड लोन 50,000 फोरगो कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो फायदा है। तो यहाँ पे आएगा बाय अनसिक्योर्ड लोन, फायदा हो रहा है, वो 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन भी वो लोग फोरगो कर रहे हैं। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है यहाँ पे 20,000, तो वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000, वो भी डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जो है वो फोरगो हो गया, तो लाइबिलिटी कम हो गया। सरेंडर शेयर्स नॉट अदरवाइज यूटिलाइज टू बी कैंसल्ड, कुछ नहीं किया तो उसको रहने दो। एसेट्स टू बी रिड्यूस्ड एज अंडर, ये एसेट्स की नई वैल्यू होगी, गुडविल 50,000 ऑलरेडी टू बी रिड्यूस्ड एज अंडर, यानी इतना कम, इतने से कम करना है, ये सारे वैल्यू से कम करना है। तो कम करना है तो यही वैल्यू हम इधर ले लेंगे डेबिट में, यानी टू गुडविल 50,000 से गुडविल का वैल्यू कम करेंगे तो 50,000 डेबिट होगा। देन प्लांट 40, टूल्स 8,000,
टू प्लांट 40,000, टू टूल्स 8,000 और सन्ड्री डेटर्स 15, स्टॉक 20,000। तो ये सब एसेट का वैल्यू इतने से कम हो रहा था तो वो हमने डेबिट में लिख दिया। एनी सरप्लस आफ्टर मीटिंग द लॉसेस शुड बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ प्लांट फर्दर। प्लांट का वैल्यू और हम राइट ऑफ करेंगे अगर कुछ सरप्लस बचता है तो। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 10,000, ये खर्चा है, ये भी लॉस है, तो ये भी यहाँ पे टू बैंक 10,000 आएगा हमारा एक्सपेंसेस। Further, 50,000 equity share will issued to the existing members for increasing the working capital. ये तो जनरल एंट्री आएगा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो ना फायदा है ना लॉस है, तो कुछ नहीं आएगा। ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज, वो ठीक है। A member holding 100 equity share opposed the scheme and his shares were taken over by a director on payment of 1,000 as fixed by the court. इसका भी कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टर ने ले लिया तो। You are required to draw up the बैलेंस शीट एंड कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन तो ये हमारा हो गया, इतना ही है। अब क्या सरप्लस बचा है, क्या इसका टोटल कितना है? क्रेडिट का टोटल हमारा है 3,40,000 और सेम टोटल ये हमें यहाँ लिख देना। और डेबिट का टोटल कितना है? डेबिट का टोटल हमारा है सिर्फ 1,68,000। और यहाँ पे हाँ, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो भी इंटेंजिबल या फिक्टिशियस एसेट है ना, वो तो हमें राइट ऑफ बाय डिफॉल्ट ही करने हैं। वो नहीं भी दिया है तो भी ये तो हमें, जो भी फिक्टिशियस एसेट और इंटेंजिबल एसेट है नहीं भी मेंशन होगा तो भी हमें वो राइट ऑफ करने हैं। कैपिटल रिडक्शन का मतलब ही वो है कि लॉसेस को राइट ऑफ करना। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस भी हम राइट ऑफ करेंगे। अब इधर का टोटल ज्यादा हो जाएगा, बस 3,73,000 हो रहा है क्योंकि ये क्रेडिटर्स का ना कुछ तो झंझट है। ये यहाँ पे नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये इस तरफ आएगा क्योंकि क्रेडिटर्स का कुछ तो मिस्टेक है। एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम टू 1/5 होना चाहिए। तो 2/1/5 यानी जो उनका 50,000 है वो 50,000 का 1/5 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो जाएगा तो 40,000 से कम होगा। 40,000 से उनका कम होगा और हम उनको बदले में 35,000 के शेयर्स दे रहे हैं, तो 5,000 फायदा होगा। तो हम यहाँ पे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 लेते हैं, क्योंकि कभी भी डेबिट साइड ज्यादा हो ही नहीं सकता है। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल रिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन द क्रेडिट साइड। या तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या तुमने कुछ रॉन्ग किया। तो अब ये 3,45,000 हो जाएगा और ये फिर भी 3,48,000 हो रहा है, फिर भी ये अभी भी प्रॉब्लम। तो या तो सीधा है कि रिड्यूस देयर क्लेम बाय 1/5, तो पूरा क्रेडिटर्स का 1/5 यहाँ पे लो। वो स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, वो समझ में नहीं आ रहा है उसका मीनिंग, क्योंकि अगर एक लैंग्वेज के हिसाब से जाए तो उसका मतलब होता है 1/5 से कम होगा। तो 50,000 इंटू 1/5 हम 10,000 लेते हैं। अब फिर भी ठीक है, ये 3,50,000 है और ये हमारा 3,48,000 है। तो जो 2,000 है बैलेंसिंग फिगर जो है, यूजुअली वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। या तो सेम आएगा या क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा। यूजुअली वी ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, बट यहाँ पे दिया है
कि एनी सरप्लस है तो प्लांट का वैल्यू और राइट ऑफ करना है, सरप्लस बचना ही नहीं चाहिए, यानी कैपिटल रिजर्व नहीं होगा। तो ये 2000 से भी हम क्या करेंगे, प्लांट का वैल्यू कम करेंगे, प्लांट का वैल्यू कम करेंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर इसमें जाएगा। राइट, अब ये तो हमारा पूरा हो गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे नया, तो बैलेंस शीट ऑफ, दिस इज योर कंपनी का नाम क्या है, एटीसी लिमिटेड। तो अब सिंपल, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री पास नहीं किया है, मैंने लास्ट लेक्चर में जर्नल एंट्री और ओल्ड बैलेंस शीट से कैसे बनाते हैं वो तो सिखाया था। अब हमें डायरेक्ट निकालना पड़ेगा सब कुछ। अब तुम लोगों को ये देखना है कि किस किस की वैल्यू चेंज हुई है, पहले पुरानी बैलेंस शीट से ही स्टार्ट करना है। तो ये 3 लाख शेयर्स था, 3 लाख का शेयर्स था, उसके बदले 3 लाख का नया शेयर दे दिया था, लेकिन 90% सरेंडर कर दिया उन लोगों ने। 90% क्या किया उन लोगों ने, सरेंडर कर दिया, राइट, है ना। तो 90% अगर सरेंडर किया तो दैट इज कितना बचेगा इक्विटी शेयर, कितना बचेगा, 3 लाख का 90% गया तो दैट इज योर 30,000 बचेगा। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को यहाँ पे डेबिट किया था 2,70,000, तो देयरफॉर इक्विटी शेयर्स वो 30,000 हो गया। लेकिन यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में और भी दिया था कि 50,000 इक्विटी शेयर और इश्यू करने वाले हैं, और एक शेयर कितने का है, 2 रुपए का। तो 50,000 इंटू 2, दैट इज 1 लाख, और 30,000 वो, तो इक्विटी शेयर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1,30,000। कैपिटल रिजर्व तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई सरप्लस है ही नहीं। अब उसके अलावा हमारा अभी कौन सा है नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो इन्होंने दिए है, वो क्या दिया है कि प्रेफरेंस शेयर्स तो कुछ भी चेंज ही नहीं होगा, खाली 8% का 9% चेंज होगा, तो अमाउंट विल नॉट चेंज। तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख ही आएगा, हमें खाली परसेंटेज चेंज करना है यहाँ पे। 9% प्रेफरेंस शेयर्स, अगर कितने का एक शेयर है वो लिखना है तो लिखो, नहीं तो भी ठीक है। तो दैट विल बी सेम 2 लाख। देन और क्या है यहाँ पे, अब ये सब तो डिबेंचर्स तो है ही नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो एज इट इज 90,000 आ जाएगा यहाँ पे। अब सिक्योर्ड लोन है यहाँ पे इन द क्वेश्चन, अनसिक्योर्ड लोन है, तो है ही नहीं सिक्योर्ड, तो अनसिक्योर्ड लोन है तो वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन और अदर अनसिक्योर्ड लोन। तो ये 50,000 तो जीरो हो गया, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर तो पूरा फोरगो हो गया था। अदर अनसिक्योर्ड लोन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो अदर अनसिक्योर्ड लोन एज इट इज ले लेंगे हम। दैट इज योर 2,50,000। उसके बाद क्रेडिटर्स, हमने क्या किया है यहाँ पे अगर देखोगे तो क्रेडिटर्स 10,000 से हमने ये कर दिया है यहाँ पे क्रेडिट, यानी 10,000 माइनस करके लेना पड़ेगा, 50,000 है तो क्रेडिटर्स हम लोग कितना लेंगे, 40,000। इसके अलावा क्रेडिटर्स के अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 70 है, बट ये 20,000 रेम्यूनरेशन हमने ऑलरेडी राइट ऑफ किया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो बचेगा दैट विल बी योर 50,000। एंड देन हो गया ये, तो अगर अनसिक्योर्ड लोन ले लिया, यहाँ से हमने सब ले लिया। अब
एसेट्स में हमें देखना पड़ेगा व्हाट आर द एसेट्स अवर। एसेट्स में गुडविल है, गुडविल तो पूरा राइट ऑफ कर दिया 50,000 से, तो वो जीरो हो गया। प्लांट 3 लाख था, 3 लाख में से हमने कैपिटल रिडक्शन में डेबिट में 40,000 किया और 2,000 किया, तो 3 लाख माइनस 42। प्लांट हमें लेना पड़ेगा 3 लाख माइनस 42, राइट। So that is 3,58,000। और हमारा क्या है, लूज टूल्स तो कुछ भी नहीं किया हमने, फर्नीचर नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं है। लूज टूल्स तो हम ऐसे ही ले लेते हैं। लूज टूल्स करंट एसेट्स में भी ले सकते हो, बट बाइफरग्रेट नहीं करोगे तो भी ठीक है, 10,000, बिकॉज इसको हमने कुछ भी नहीं किया। देन लूज टूल्स के बाद है डेटर्स 2,50,000, और हमने डेबिट कितना किया डेटर्स को, 15,000। तो दैट इज 2,50,000 में से 15 माइनस करेंगे तो डेटर्स विल बी 2,35,000। नेक्स्ट अवर स्टॉक, स्टॉक 1,50,000 है, और नीचे स्टॉक का वैल्यू हमने 20,000 से कम किया, तो 1,50,000 माइनस 20, so that is 1,30,000. Then next is your स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश बैंक। देखो कैश बैंक में अभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, इसका भी एंट्री हमें लेना पड़ेगा। पैसा अगर आया तो कैश बैंक में या तो किसमें भी ऐड करना पड़ेगा, और पैसा गया तो माइनस करना पड़ेगा। और कैश बैंक में हम लोगों को भी ये देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या है। कैश तो हम सेम ले लेते हैं, हम बैंक में ऐड करेंगे, राइट। तो कैश वी आर टेकिंग सेम, दैट इज 10,000। अब जो हमारा बैंक है वो यहाँ पे है 35। अब 35 में यहाँ पे कहीं पे भी कुछ दिया है पैसा, नहीं, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे दिया था कि एक्सपेंसेस 10,000, तो 35 में से 10 माइनस होगा पहले तो। अब और क्या दिया है, 50,000 शेयर इश्यू किए, एक शेयर 2 रुपए का, तो 1 लाख ये भी मिलेगा, तो प्लस 1 लाख, तो दैट विल बी 1,25,000। तो 8,000 का हमारा फर्क आ रहा है, देखो 8,000 का फर्क आ रहा है। प्लान तो बराबर मिला ना हमने यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर प्रॉपर है, एम्प्लॉय इसका टोटल है 3,50,000, इसका टोटल है 348। टूल्स, अच्छा टूल्स 8,000, हाँ हमने लिया था यहाँ पे, मैंने टूल्स में कम नहीं किया। लूज टूल्स 10,000 है और डेबिट हमने 8,000 किया है, तो यहाँ लूज टूल्स 10 माइनस 8, 2,000 ही आएगा। तो इसलिए हमारा बैलेंस शीट क्या हो रहा है, टैली हो रहा है, राइट। लूज टूल्स 8,000 से कम किया था, वो मैं माइनस करना भूल गया था। सो दिस इज योर 7,60,000 बैलेंस शीट हो गया है। तो ये क्लियर है, दिस इज क्लियर क्या, एनी डाउट इन दिस सिमरन? और देखो ये तो परचेज कंसिडरेशन का एक सम है, और ये ईपीएस का है, ये हम ईपीएस का एक कर लेते हैं चाहिए तो। ये मैं ये वाले शीट में ही कर रहा हूँ, ईपीएस का सम जो बैलेंस शीट मिडसन 2024 है, फाइल नंबर 05 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे दिया विजन लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ न्यू लाइन लिमिटेड बाय वे ऑफ मर्जर, यानी विजन लिमिटेड न्यू लाइन लिमिटेड को एक्वायर करेगी। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टू कंपनीज। अर्निंग ऑफ टैक्स दे दिया है
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे दिया है, मार्केट वैल्यू दे दिया. If the merger goes through by exchange of equity shares and the exchange ratio is based on current market price, what is the new earning per share for Vision Limited? सिंपल है. यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स 1 करोड़ दे दिया, इसका 40 लाख. अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे दिया है उनका. $20 lakh and here it is 5 lakh. Then market price per share is also given 250 and 150. हम प्री मर्जर ईपीएस या प्रेजेंट ईपीएस तो निकाल सकते हैं. प्रेजेंट ईपीएस दैट इज ईट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 20 लाख, प्रेजेंट ईपीएस इज 5 and 40 divided by this 8. वो पूछा नहीं था. इन लोगों ने बोला है एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस. तो एक्सचेंज रेशियो हम मार्केट प्राइस ऑफ न्यू लिमिटेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ वी. एक्वायरिंग कंपनी कौन है? वी है. तो मार्केट प्राइस वी डिनोमिनेटर में है. तो मार्केट प्राइस 150 और 250 है. तो हमें 150 डिवाइड बाय 250 करना है. तो योर एक्सचेंज रेशियो इज 0.60. अब टोटल कितने शेयर इशू करेगी विजन लिमिटेड? नंबर ऑफ शेयर्स वी विल इशू टू न्यू लाइन, राइट? तो ऑब्वियसली न्यू लाइन के 5 लाख शेयर्स है और एक शेयर के बदले 0.6 शेयर. तो 5 लाख इंटू 0.6 3 लाख शेयर इशू करेगी. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा विजन लिमिटेड का? पहले से 20 लाख शेयर है और वो जब खरीद रही है न्यू लाइन को तो उसको 3 लाख शेयर्स देगी. तो दैट इज 20 लाख प्लस 3 लाख. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 23 लाख. टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा? टोटल ईएटी दोनों कंपनी का ऐड करना है. टोटल ईएटी दैट इज 1 करोड़ प्लस 40 लाख. तो न्यू अर्निंग पर शेयर, न्यू ईपीएस ऑफ विजन कितना हो जाएगा मर्जर के बाद? तो ये ईट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर दैट इज 1 करोड़ 40 लाख डिवाइड बाय दिस. So the answer will be 6.09. तो ये तो हमारा ए पार्ट हो गया, राइट? क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब बी पार्ट में है न्यू लाइन लिमिटेड वांट्स टू मेक इट श्योर दैट द अर्निंग अवेलेबल टू इट शेयर होल्डर विल नॉट बी डिमिनिश. और इनका 8 है. लोग बोलते हैं इनका 8 रुपया ही रहना चाहिए अर्निंग पर शेयर. तो व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इन दैट केस? तो कितना एक्सचेंज रेशियो होना चाहिए?
तो अब देखो इन लोगों को 8 रुपया कब मिलेगा, दैट इज देयर कि 8 रुपया मतलब एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, तो 8 रुपया होगा, राइट। तो दे वांट कि इनको टोटल अर्निंग मिले 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स है, टोटल अर्निंग विल बी 1,40,000 और इसमें एक्सचेंज रेशियो इन दैट उनका ईपीएस कम नहीं होगा, तो उनको ईपीएस 8 चाहिए। अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स विल नॉट बी डिमिनिश्ड बाय मर्जर, तो न्यू ईपीएस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 चाहिए। टोटल अर्निंग्स तो इतना ही रहेगा 140, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, दैट इज 1,40,40 डिवाइड बाय 8, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स शुड बी 17,50,000, तो पॉसिबल ही नहीं है, 20 लाख तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, तो भाई नया भी इशू करेंगे, तो उन लोग के नंबर ऑफ शेयर से 5 लाख, तो उनको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन अर्निंग, अगर उनका अर्निंग सेम होना चाहिए तो एक्सचेंज रेशियो तो वो हमारा हो जाएगा 8 है इनका और इनका 5 है, तो कितना आएगा, एक्सचेंज रेशियो विल बी 1.6, तो फिर न्यू शेयर्स कितना इशू करेगी, 1.6 इंटू 5 लाख, तो इनको 8 लाख शेयर इशू करेगी, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा अभी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी दिस 8 लाख प्लस 20 लाख 28 लाख, तो अब न्यू ईपीएस कितना हो जाएगा, न्यू ईपीएस विल बी दिस 1,40,00,000 विच इज टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो आएगा 5, लेकिन तुम लोग बोलोगे सर 8 नहीं है 5 आया, बट 5 आया ठीक है, बट इनको एक शेयर के बदले 1.6 मिल रहा है, तो ईपीएस ऑफ न्यू लाइन शेयर होल्डर्स कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 होगा बट उनको एक शेयर के बदले क्या मिला है, 1.6 शेयर मिला है, तो 5 इंटू 1.6, तो उनका ईपीएस सेम ही रहेगा। तो सिंपल है, अगर ईपीएस सेम होना चाहिए तो एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन ईपीएस, एक्सचेंज रेशियो शुड बी ईपीएस ऑफ सेलिंग कंपनी अपॉन ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, सो दैट इज 1.6। क्लियर है, ये फाइल में शेयर कर दूंगा, एनी अदर डाउट तो वी विल कीप लेक्चर ऑन 1st December, right? Clear?